Hello बच्चों, let's read our question. Which one of the following statements is correct for cells in G0 stage of cell cycle? मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सेल्स के लिए G0 स्टेज ऑफ सेल साइकिल की जो G0 स्टेज होती है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हमारे ऑप्शंस हैं सेल्स इन G0 स्टेज proliferate excessively. B. Cells are metabolically inactive. C. Cells are metabolically active but no longer proliferate in normal condition. D. Both A and B. तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? G0 स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, अब हमारी जो सेल साइकिल की स्टेजेस होती हैं वो क्या होती हैं? G0, G1, S, G2 एंड M फेज। G0 जो फेज होती है उसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। ठीक है, उसके बाद G1 जो होती है ये किसके लिए? जो डीएनए रेप्लिकेशन, S फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी एंजाइम्स की ज़रूरत होती है या जो भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो G1 फेज में होता है। मतलब इसमें आरएनए सिंथेसिस होगा और प्रोटीन बनेंगे। ठीक है, मतलब कह सकते हैं हम प्रिपरेशन होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। इसी तरह एम फेज जो होती है वो क्या होती है? सेल डिवीजन की फेज होती है या इसको बोलते हैं माइटोटिक फेज होती है ये। ठीक है, तो G2 फेज में सेल डिवीजन के लिए जो भी एंजाइम होंगे या जो भी प्रोटीन होंगे वो यहाँ पर बनेंगे। तो इसको बोल सकते हैं हम जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एलिमेंट्स जो होंगे वो किस में बनेंगे? G2 में बनेंगे। मतलब G2 सेल डिवीजन के लिए जो प्रिपरेशन करनी है वो भी G2 में होगी। G1 में सेल का साइज भी इंक्रीज होता है, G2 में भी सेल का साइज इंक्रीज होता है। अब यहाँ हमें जो बात करनी है वो किसकी करनी है? G0 फेज की। तो G0 फेज क्या होता है? G0 स्टेज क्या होती है? इसमें क्या होती है? जो ये एक तो रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं इसको, रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो सेल्स तब तक सेल्स इसमें रहती हैं जब तक कि उनको कोई एप्रोप्रिएट सिग्नल रिसीव नहीं होता। ठीक है, जब सेल्स जो होती हैं इसमें रेस्ट फॉर्म में रहती हैं और इसमें कब तक रहती हैं? रिसाइड हेयर until they receive appropriate signal. Receive appropriate signal. ठीक है, जैसे कि आपके ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट कर देते हैं और वो फिर से एंटर कर जाती हैं या प्रोग्रेस कर जाती हैं सेल साइकिल में। जैसे आपके एग्जांपल हुए ग्रोथ फैक्टर्स। अब जो सेल में जो ये G0 स्टेज में जो भी सेल्स होती हैं वो कैसी होती है? मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं लेकिन वो फर्दर डिवाइड नहीं करती, बट नो लॉन्गर डिवाइड। ओके, तो ये है G0 स्टेज। अब एक पॉइंट और है कि जब क्या होता है G1 फेज में कुछ सेल्स होती हैं। ठीक है, G1 फेज में क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन की। G1 के बाद S फेज आ रही है तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रिपरेशन हो रही है। G1 फेज में जो सेल्स आगे काम नहीं कर पाती हैं या उनको कुछ सिग्नल नहीं मिलते हैं तो वो क्या कर वो कहाँ
इसमें रेस्टिंग फेज में चली जाती है, मतलब G1 से G0 फेज में चली जाती है और वहां तब तक रहती है जब तक कि उनको कोई दूसरा सिग्नल नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो वो जो वहां जाके क्या हो जाएंगी, वो मेटाबॉली एक्टिव तो रहेंगी लेकिन वो आगे डिवाइड नहीं करेंगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द G0 स्टेज। तो अब हम अपने ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सेल्स इन G0 स्टेज प्रोलिफरेट एक्सेसिवली, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे प्रोलिफरेट नहीं करती है, हमने बताया कि वो क्या है, वो नो लॉन्गर डिवाइड यानी कि नॉट प्रोलिफरेट। ठीक है, तो फिर ये प्रोलिफरेट नहीं करेंगी। सेल्स आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, हमने बताया वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट इन नॉर्मल कंडीशन, ये बिल्कुल सही है। तो हमने बताया कि वो जो G0 में स्टेज में सेल्स जो रहती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, लेकिन जब तक उनको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वो क्या रहेंगी, प्रोलिफरेट नहीं होंगी। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन जो है सही हो जाता है, बोथ एंड ए एंड बी रॉन्ग। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी, सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट इन नॉर्मल कंडीशन। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।